पूछते हैं रास का अर्थ क्या है। रास का अर्थ है मुझे रास आ गया है, तेरे दर पे सर झुकाना, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना। ये है रास का अर्थ। और रास का एक और अर्थ है भा जाना। हमें भगवान भा गए हैं, ये अपने को यहां समझना है कि भगवान अब हमें आप रास आने लग गए हो। हम 6 दिन से आपकी कथा सुन रहे हैं ना, आपका नाम सुन के अब आप हमें रास आने लग गए हो, आप हमें भाने लग गए हो। भगवान हमें जब जमने लग जाए उसको कहते हैं कि भगवान हमको रास आ गए हैं। पर इनको ऐसी स्थिति है आज कि इनको भगवान नहीं जमते हैं। इनको क्या जमता है? इनको खाली एक चीज जमता है, और वो क्या है? जमरा। भगवान भले इनको जमे नहीं जमे, इनको खाली जमरा ही जमता है। जमरा जमता है खाली। फिर पूछते हैं आपको जमरा जमरा है कि नहीं जमरा है? हमको तो जमरा बहुत जमरा है। अरे आपको जमरा जमे ना जमे, पर सांवरिया सेठ इस कथा को सुनकर जम जाना चाहिए, तो आपके जीवन की सार्थकता है। वरना फिर कोई जमरे से कोई आदमी पार लगे। और जब ये रास की कथा आती है, ये स्त्री और पुरुष का संबंध नहीं है, ये आत्मा और परमात्मा की कथा है। और जब रास हुआ, कैसा था रास? जब अर्धरात्रि के समय भगवान ने बांसुरी बजाई, बांसुरी की तान छेड़ी। भगवान ने ऐसी बांसुरी की तान छेड़ी, ऐसी बांसुरी भगवान ने बजाई कि गोपियां जिस अवस्था में थी उस अवस्था से गोपियां दौड़कर आ गई। कोई गोपी गोबर उठा रही थी, गोबर संग्रहित करके लीपने की तैयारी कर रही थी। जो गोपी लीपने की तैयारी कर रही थी, जब उसने सुना भगवान की उस बांसुरी की तान को, उस बांसुरी की ध्वनि को, जब उस गोपी ने सुना, हाथ भी नहीं धोए भाग के चली गई। कोई गोपी भोजन बना रही थी, भोजन बनाते बनाते इसने बांसुरी की तान सुनी, ये अपना भोजन बनाना छोड़ के आ गया। कोई गोपी अपने पति को भोजन करवा रही थी, भोजन परोसते परोसते धुन सुनी, भोजन परोसना छोड़ के आ गई। भजन भी तो है। मुरली की आवाज में रसोड़ा में सुनी थी, बालम जीमता छुड़े आई रे नंदलाला, मुरली जोर की बजाई रे नंदलाला। ऐसी बांसुरी भगवान ने बजाई थी। और जब गोपियां उस तान को सुनती है, गोपियां अपना सारा काम छोड़कर जब आ जाती है, भगवान कहते हैं गोपियों, इतनी रात में तुम्हारा यहां पर आना अच्छी बात नहीं है। इतनी रात गए तुम यहां पर आई हो ना, ये अच्छी बात नहीं है। तुम अपने घर चली जाओ। तुम्हारे पति क्या कहेंगे, तुम्हारे पति क्या विचार करेंगे, इसलिए गोपियों तुम अपने घर चली जाओ। और जब भगवान गोपियों से बात कहते हैं, गोपियां कहती भगवान हम घर चली जाएंगी, पर एक प्रश्न हम आपसे पूछ रही हैं, इसका उत्तर आप हमें दे दो। भगवान ने कहा पूछो। तब गोपियां कहती भगवान एक पतिव्रता नारी, इसका रोज का नियम था कि जब तक अपने पति का मुख नहीं देख ले तब तक ये भोजन नहीं करती। रोज पति का मुख देखती, उसके बाद ये भोजन करती थी। एक बार इसके पति को किसी काम से बाहर जाना था। अब बाहर जाना था, पति ने इसको एक फोटो खिंचवा कर दे दिया कि तू इस फोटो को देखा करना और इसको देखकर भोजन किया करना। 1-2 महीने ऐसे व्यतीत हो गए, रोज पति का फोटो देखती और भोजन कर लेती। एक दिन ये जब पति का फोटो देखकर भोजन करने के लिए बैठी है, उसी समय द्वार पे इसका पति आ गया। बताओ कृष्ण, इस गोपी को क्या करना चाहिए? इसको द्वार पर जो पति आया है उसका स्वागत करना चाहिए, या फिर फोटो देखकर इसको यहाँ पर भोजन करना चाहिए? भगवान कृष्ण कहते हैं अरे इसमें विचारने की क्या बात है, जिसका फोटो है वो खुद आ गया है तो उसका जाकर स्वागत करना चाहिए। गोपिया कहती भगवान बस यही उत्तर हम आपसे चाहती थी। संसार के जितने भी पति है सब फोटो है, पतियों के पति आप हो, इसलिए अपने पतियों को छोड़कर हम यहां पर आ गए। संसार के जितने भी पति है ना, सब खाली फोटो है, पतियों के पति सांवरिया सेठ है। और गोपियां जब ये बात कहती, भगवान इस बात को सुन के संतुष्ट हो जाते हैं। और फिर जब रास चलता है, लहंगो धरियो शीश पे न दई चुनरी पाँव, पति अन रोके नहीं रुकी छोड़ चली घर गांव। जब सब गोपियां वहां पर आ गई हैं, और वैसे जब इस प्रसंग को और गहराई में जाकर हम समझे ना, तो सब गोपियां वहां नहीं पहुंच पाई है। बांसुरी की तान सबको सुनाई दी, पर सब गोपियां वहां नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि बहुत सारी गोपियां ऐसी थी जिनके अभी पूरे समर्पण में कमी थी, इसलिए सब वहां नहीं पहुंच पाई है। और कुछ तो ऋषि मुनि भी भगवान की उस तान को सुन के मोहित होकर गोपी का स्वरूप धारण करके वहां पहुंच गए हैं।
और जब रास चला, इन गोपियों को रास के चलते चलते मन में अहंकार आ गया, मन में अभिमान आ गया कि साक्षात त्रिलोकी के नाथ, साक्षात भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं, हमारे साथ नाच रहे हैं। इसलिए भगवान को जब पता चला कि गोपियों के मन में अहंकार हो गया है, गोपियों के मन में अभिमान आ गया है, भगवान अपने आप को वहां से अंतर ध्यान कर लेते हैं। भगवान ने अपने आप को वहां से अदृश्य कर लिया। क्यों? क्योंकि भगवान विचार करते हैं कि गोपियां मेरा सामीप्य प्राप्त कर रही हैं और जो मेरे निकट रहता है उसके अंदर मैं अहंकार कभी नहीं रहने देता हूं। अहंकार की कार कभी भगवान के द्वार तक नहीं पहुंच पाती है। और अहंकार की उम्र खाली 5 दिन है। अहंकार की उम्र कितनी है? खाली 5 दिन। अगर आपको इसको समझना है तो अभी बहुत विवाह का समय चल रहा है, खूब शादियां हैं अभी, इतनी शादियां हैं कि कथा हो तो कथा की तैयारी भी शादियों में करते चल, वहां सुबह शादी में, शाम को शादी में, ना दोपहर में कथा की तैयारी, ऐसा भी कहीं कहीं चलता है। इतनी शादियां, इतने लगन है अभी। आप जब गए होंगे शादी में, आपने देखा होगा कि जब विवाह होता है, वैशाख महीने जब शादियां होती है ना, उस समय जब विवाह होता है, आदमी को खाली 5 या 7 दिन के लिए लाड़ा कहा जाता है। और इसके विपरीत जो बालिका रहती है, जो कन्या रहती है, उसको ताम्र लाड़ी कहा जाता है। मंदिर के सीढ़ी के ऊपर बैठी है, 40 साल पहले पीठी चढ़ी थी इसके, 40 साल पहले मंदिर की सीढ़ी पर बैठी है। किसी ने पूछा कि ये कौन? कि ये फला की लाड़ी है। इतने साल पहले, फिर भी आज भी लाड़ी कहा जाता है। और आदमी खाली 5 या 7 दिन के लिए लाड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि आदमी जब लाड़ा बनता है ना, खूब अहंकार करता है, खूब अभिमान करता है। तलवार ने, कटार ने चलने का अंदाज बदल गया, उठने बैठने का अंदाज बदल गया, खाने पीने का अंदाज बदल गया। आप ही चोड़ा ने बाजार हकड़ा हुई है। इतना अहंकार आदमी करता है, इतना अभिमान करता है। और इसके विपरीत मेरी बहनें जब माया के सामने बिठाओ तो रोती हैं। आजकल नहीं, पुरानी बात है, पहले रोती थी। जब माया के सामने बिठाते ना तो पहले बहनें रोती थी, हालांकि उसके बाद कभी नहीं रोई। आदमी जब लाड़ा बना, खूब हंसा, उसके बाद कभी नहीं हंसता है। इसीलिए अंग्रेजी में पति को क्या कहते हैं? हस्बैंड, हस्बैंड। हंसी के ऊपर बैंड लग गया है, हंसी के ऊपर पाबंदी है। आप वहां पर क्यों हंस रहे थे, आप वहां किस कारण से हंस रहे थे, इसका ब्यौरा आपको घर जाकर देना पड़ेगा। आदमी खूब हंसता है, फिर कभी नहीं हंसता है। मेरी बहनें खूब रोती है, उसके बाद कभी नहीं रोती। इसीलिए आदमी जब दूल्हा बनता है बहुत अहंकार करता है, बहुत अभिमान करता है। और मेरी बहनें जहां पर पिताजी ने भेज दिया वहां चली गई, जहां पिताजी ने कह दिया बेटा तेरा संबंध वहां पे कर दिया, वहां चली गई। तो ये विनम्र बन के रही तो इनको ताम्र लाड़ी कहा जाता है। और उधर आदमी खूब अहंकार करता है, खूब अभिमान करता है। तो भगवान कहते हैं फाइल जल्दी निपटा दो, 5 या 7 दिन में बस इस फाइल को समाप्त कर दो, इस फाइल को निपटा दो। और शहरों में तो रिसोर्ट महंगे मिलते हैं, सुबह लाड़ा बने और आज का कैसेट खत्म, कैसेट पूरी। तो जो अहंकार करता है, जो अभिमान करता है, उसकी उम्र खाली 5 या 7 दिन है। इसलिए अपने को भी अहंकार कभी अपने अंदर नहीं आने देना, अपने को भी विनम्र रहना है। और जब गोपियों के मन में अहंकार आया, अभिमान आया है, भगवान अपने आप को वहां से अदृश्य कर लेते हैं। और जब भगवान वहां से अदृश्य हुए हैं, उस समय गोपियां यमुना जी से कहती है, यमुना जी जब भगवान को नहीं ला पाई, गोपियां तुलसी जी से कहती हैं, तुलसी जी भी जब भगवान को नहीं ला पाई, तब गोपियां विरह व्यतीत होकर उस वेदना में एक गीत गाती हैं, जो गोपी गीत बनता है। और गोपी गीत ऐसा गीत है कि इस गीत को जब गोपियों ने गाया, भगवान साक्षात प्रकट हो जाते हैं और फिर रास होता है।